भी काफ़ी बार मुलाकात हो चुकी है, हमने दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में काफ़ी जाना है। लेकिन आजकल बहुत सारी वीडियोस जो है वो हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक बिश्नाह का एक वीडियो था जिसमें एक कलाकार परफॉर्म करते करते अचानक ज़मीन पर गिर पड़ता है, बाद में पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था। तो युवाओं की अगर बात की जाए तो पहले ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी, बुज़ुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल युवाओं में काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक की जो है वो चीज़ें देखी जा रही। क्या कारण है, किन किन वजहों से जो है वो युवाओं में ये चीज़ें देखी जा रही हैं? ये जो अचानक इंसान की मौत हो जाती है कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए या अचानक चल रहा हो रास्ते में, जबकि एज इंसान की उतनी ज़्यादा ना हो कि हम उसको ये बोलें कि हार्ट अटैक के लिए एक एज थी, तो इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये एक रियल सिनारियो है जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में ये केसेस पाए जाते हैं जहाँ पे कि सडन कार्डियक डेथ जो है अचानक इंसान की डेथ हो जाती है। इसके पीछे जो है मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जो बहुत बड़ा कॉज़ है और जो ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। एक तो कॉमन कॉज जो है वो है हार्ट की आर्टरीज़ का ब्लॉकेड, जो कि ग्रेजुअली डेवलप हो रहा होता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है एक लाइफस्टाइल, एक बहुत बड़ा रीज़न है। लाइफस्टाइल में खाना पीना, लाइफस्टाइल में इंसान का स्मोकिंग, लाइफस्टाइल में जो है मुस्तकिल तौर पे बैठे रहना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, और अंडरलाइंग डिजीज़ जो कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर जो कि बहुत कॉमन है, और उसको चेक ना करना या होते हुए भी उसको इग्नोर करना कि ये खुद से ठीक हो जाएगा। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज डिस्लिपिडीमिया, जिसको हम टिपिकल एशियन डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, इंडियन डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्शन है अंदर बॉडी के अंदर और जो हमारे खाने पीने की वजह से उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हाईली एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब वो ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि नसों के अंदर जाके बैठ जाता है, अगर मैं आम आदमी की ज़ुबान में बात करूँ, और वो वहाँ जाके जम जाता है और उसके बाद जो है ग्रेजुअली वो ब्लॉकेट बढ़ती जाती है। और कभी इंसान को बुखार हो या इंसान सडनली कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा हो, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहा हो विदाउट नोइंग कि मैं इस इंटेंसिटी की एक्टिविटी के लिए फ़िट हूँ या नहीं हूँ, तो वो प्लाक जो है इरोड कर जाता है, रप्चर कर जाता है, और सडनली वहाँ पे प्लेटलेट्स बंद जमा होने शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण आर्टरी पूरी बंद हो जाती है, और इसके कारण इंसान की जान सडनली जा सकती है। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब इसी तरह का हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले जो जानकार होता है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ताकि वो बच सके? अगर हार्ट अटैक के केस में सबसे पहले तो नियरेस्ट आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे चले जाइए, ताकि आपका ईसीजी हो सके। ईसीजी से पता लगे कि ये ब्लॉकेट के कारण अटैक हुआ है या एरिथमियास के कारण। एरिथमियास क्या होते हैं? जहाँ पे आपकी हार्ट की धड़कन इर्रेगुलर और बहुत तेज़ हो जाती है। तो दोनों चीज़ों का इलाज है। अगर ब्लॉकेट के कारण आपका अटैक आया हुआ है, और मेरी ख़ास तौर पे ये तमाम लोगों से एक इन्फॉर्मेशन उनको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे सेंटर पे अगर आप नज़दीक हैं, अगर आप इतने खुशनसीब हैं कि आपकी सिटी में ऐसे सेंटर्स हैं जो 24/7 रिवेस्कुलराइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवेस्कुलराइजेशन क्या होता है? जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको डॉक्टर जो है ओपन करता है, बलूनिंग करता है, देन स्टेंटिंग करता है। अगर हार्ट अटैक है, एक्यूट हार्ट अटैक है, तो टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मसल। आपने जितना भी जल्दी आप उस सेंटर पे पहुंच सकें जहां पर ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है कि आपकी आर्टरी को जो है ओपन किया जा सकता है और वहां पे